जसपुर पुलिस ने 3 दिन पूर्व हुए ईंट भट्टे के चौकीदार हत्याकांड का आज खुलासा कर दिया। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृत चौकीदार का दोस्त ही निकला। शराब पीने के दौरान हुई कहासुनी इस कदर आगे बढ़ गई कि दोस्त ने ही दोस्त को डंडे से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यहाँ बता दें कि जसपुर कोतवाली क्षेत्र के धर्मपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में स्थित 5 स्टार ईंट भट्टे पर चौकीदारी करने वाले 50 वर्षीय हरपाल सिंह का शव बीते 1 दिसंबर को कटे हालात में मिट्टी में दबा मिला था। पुलिस ने मृतक के पुत्र लोकेंद्र द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर टीमों का गठन कर जांच शुरू कर दी थी। आज कोतवाली परिसर में एसपी अभय कुमार ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि चौकीदार हरपाल की हत्या उसी के दोस्त सतीश उर्फ कलवा ने की थी। पुलिस के मुताबिक चौकीदार हरपाल और सतीश दोनों गहरे दोस्त थे और भट्टे पर एक साथ काम करते थे। साथ ही दोनों एक साथ बैठकर शराब के जाम से जाम टकराते थे। ये सिलसिला अब का नहीं बल्कि 2 दशक से अधिक से चला आ रहा था। खुलासे के मुताबिक 30 नवंबर की रात्रि भी दोनों भट्टे पर पूर्व की तरह बैठकर शराब पी रहे थे। इसी बीच दोनों के बीच हुई मामूली कहासुनी गाली गलौज के बाद कलवा ने डंडे से चौकीदार हरपाल को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद भट्टे पर ही फावले से गड्ढा खोदकर शव दबाकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को आज आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। KMD न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। जो ईंट भट्टा स्वामी है शहजाद, जिन्होंने की जो 5 स्टार ईंट भट्टा दी थी, बाद में मृतक के पुत्र लोकेंद्र कुमार के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके पिताजी जो हरपाल सिंह जी थे, जो कि 5 स्टार ईंट भट्टे पे काम करते थे, और साथ में ही एक व्यक्ति जिसका नाम सतीश कुमार था, वो भी काम करता था। लास्ट टाइम इनके पिताजी वही उन्हीं के साथ ही थे। और बाद में इनकी जो डेड बॉडी थी वो मिट्टी के अंदर मिली थी, जिसमें कुछ इनके पार्ट बॉडी के वो दिख रहे थे। संपूर्ण घटना को टीमों को विभक्त करके, क्योंकि यह एक मर्डर का मामला था और हमारी इंस्पेक्टर जसपुर के नेतृत्व में 4-5 टीमों को लगाया गया था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक CCTV और अन्य जो हमारे मौखिक साक्ष्यों को इकट्ठा करने के बाद ये प्रकाश में आया कि यह सतीश ही इस घटना का मुख्य अभियुक्त है। बाद में जब सतीश की अरेस्टिंग की गई और उससे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा ये बताया गया कि सतीश और हरपाल सिंह ये ईंट भट्टा पे साथ ही लगभग 20-25 सालों से काम करते थे। इन दोनों में गहरी दोस्ती थी। घटना के दिन भी जो 30 नवंबर की घटना थी, ये दोनों बैठ के साथ में दारू पी रहे थे। शराब पीने के क्रम में इन आपस में कुछ कहासुनी हुई और उस कहासुनी के क्रम में सतीश के द्वारा यूकलिप्टस के डंडे से वार कर दिया गया, जिससे कि सिर में चोट लगी और हरपाल सिंह वहीं पे मूर्छित होकर गिर गए। जब इसने देखा कि इनकी मृत्यु हो गई है, जब इसको ऐसा लगा तो इसने तत्काल वहाँ पे एक जो ईंट भट्टे पे फावड़े से जो मिट्टी निकालते हैं लाया और इसने एक गड्ढा बनाया हड़बड़ी में, और इसने उनको उसी में डाल करके और ऊपर से मिट्टी डाल करके और घटना से भाग गया वहाँ से। इसने किसी को सूचना नहीं दी। लिहाजा चूँकि वादी मुकदमा के द्वारा जो तहरीर दी गई थी, बाद में जो अभियुक्त सस्पेक्टेड था हमारा सतीश, इसकी अरेस्टिंग में जब पूछताछ की गई, इसको अरेस्टिंग कर ली गई है। चूँकि इसने उस समय किसी को सूचना नहीं दी और इसने साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया, लिहाजा हमने 304 के साथ साथ 201 की बढ़ोतरी करी है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज से हम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। सर, घटना के समय क्या सिर्फ अकेले 2 ही लोग थे, जबकि भट्टे पे तो बहुत लोग होते हैं सर? बिल्कुल, लेकिन इनका जो चूँकि पीने खाने का क्रम था, तो ये अक्सर जब भी इस तरह की शाम को जो पार्टी है, जो ये कहिए कि आपस में जो भी बैठते थे, तो ये मोस्टली दोनों वहीं रहते थे। और घटना के दिन जो ये घटना हुई उसमें ये दोनों ही थे, सतीश कुमार जी और हरपाल जी, यही दोनों लोग थे। और उसी समय अकस्मात इनमें यही कहासुनी की घटना हो गई और इसमें इसके द्वारा डंडे से वार किया गया। इसको इसने बताया, उसकी हमने पुष्टि करी। अन्य चीज़ों पे भी हमारे द्वारा इसके बाद भी फर्दर उसकी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन की है। अकेले व्यक्ति द्वारा सब कुछ खोद के दबा भी दिया गया था ना, बिल्कुल कोई देख नहीं पाया।